यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। गुप्ता के सीएम चुने जाने पर अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में उन्हें हम सहयोग करेंगे। सुनिए रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने क्या कहा है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठ के मदद करेगी। सत्ता में रहते इनसे काम नहीं हो पा रहा था, कह रहे थे एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। अब दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम करने में मैं मदद कर दूंगा। आप इस बात को भी समझिए कि एक महिला को दिल्ली का सीएम बनाना महिला वोटर्स के लिहाज से कितना बड़ा मैसेज है और केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करने का कितना बड़ा प्लान है। आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई आप देखिए दिल्ली के अंदर, यह मामूली बात नहीं, आपको बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी समझिए कि रेखा गुप्ता ही क्यों। दिल्ली अगर आप देखेंगे महिला वोट, अगर आप देखेंगे, और ये बीजेपी का आपको बता रहा हूं, बीजेपी को 2020 में महिला वोट कितना मिला था? 35%। लेकिन 2025 में बीजेपी के जीत में बड़ी भूमिका रही इन महिलाओं की। 8% वोट शेयर बीजेपी के लिए महिलाओं का बढ़ गया बॉस। तो जिन महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया उनके भरोसे को कायम रखा गया रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर। इस लिहाज से यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केजरीवाल के लिए कहा जाता था कि महिलाएं जो हैं वो केजरीवाल के लिए वोट करती हैं। इस बार इस बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जो महिलाओं का वोट मिला उसका अंतर घटाकर मात्र 2% कर दिया। सोचिए अगर महिला वोट बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिलता तो बीजेपी के वोट शेयर में इतना बड़ा जंप ना आता और ये 2% का अंतर शायद न देखने को मिलता और शायद बीजेपी सरकार में आज नहीं होती अगर ये 43% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट न किया होता। क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो वोटिंग परसेंटेज का अंतर है ओवरऑल वो 2% का था। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ रविकांत जुड़ रहे हैं और रविकांत के पास एक बार चलते हैं। रविकांत जरा ये बताइए, रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान तो हो गया लेकिन वहां माहौल क्या है? क्योंकि बड़े बड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा नंबर आएगा, लेकिन आ तो गया रेखा गुप्ता का नंबर। तो खुशी का माहौल है, गम का माहौल है, क्या माहौल है? जरा बात कीजिए और इसको लेकर लोग सोच क्या रहे हैं? देखिए सुशांत, गम का माहौल तो बिल्कुल नहीं है, खुशी का माहौल है, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इस बार भी बीजेपी ने रखा। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगिता जी हैं, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया आलाकमान में। शीर्ष नेतृत्व का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण का बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विमेन लेड गवर्नमेंट है, तो उसका ये उदाहरण है। आपको लगता है कि बाकी विधायक जो उम्मीद पाले थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबको उचित मौका मिलेगा, पर महिला को मौका देकर ये बात को मैसेज भी है पूरे देश को, क्योंकि देश की राजधानी है ये दिल्ली, इसको देश नहीं विश्व देखता है और महिला नेतृत्व। अच्छा रविकांत, एक दो चीजें और बताइए। आप लोग खुश हैं महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल रही है? हम बिल्कुल बहुत खुश हैं जी। रविकांत, एक दो चीजें और बताइए। मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान हो गया है, डिप्टी सीएम कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम भी बनेंगे, कुछ खबरें थी कि परवेश वर्मा डिप्टी सीएम बन सकते हैं, स्पीकर कौन बन सकता है, ये सब कुछ पता चला है क्या?
देखिए सुशांत, एक प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से यहाँ पर रखा गया रेखा गुप्ता का, और वो प्रस्ताव खुद प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने रखा, और 9 विधायकों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी सहमति जताई है, यानी विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव आज की बैठक में नहीं रखा गया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। एक ट्वीट आया नितिन गडकरी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को धन्यवाद दिया डेप्यूटी सीएम बनने के लिए, तो वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन निकला। लेकिन जब विधायक दल की बैठक से विधायक बाहर निकले, हमने विधायकों से बातचीत की कि क्या इस तरीके की कोई चर्चा अंदर हुई, तो उन्होंने कहा कि अब ये पूरा का पूरा फैसला जो है रेखा गुप्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, तो वो अपनी कैबिनेट में किसको क्या जिम्मेदारी देने वाली है। लेकिन इतना हिंट जरूर मिला है कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराया है, और वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे में प्रवेश वर्मा को भी इनाम मिलेगा। अब वो डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ठीक है, आज जो रविकांत, मैं आपके पास आऊंगा। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। ये दिल्ली में राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कल शपथ ग्रहण है दिल्ली के अंदर 12 बजे, और उस शपथ ग्रहण में क्या होगा वो तो आगे बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चूंकि रेखा गुप्ता विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं, तो ये आप तस्वीर देखिए। रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, उनके साथ कुछ विधायक पहुंचेंगे, और वो एलजी के पास जाकर कहेंगे कि भाई अब हम सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना चाहते हैं, हमारे पास नंबर है, और रेखा गुप्ता हमारी विधायक दल की नेता हैं। तो कल जो है एलजी रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, जो कि रामलीला मैदान में होगा। जो लोग ये कह रहे थे कि देखो बीजेपी तो अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही, आज बीजेपी ने उनके मुंह बंद कर दिए, और अब कल दिल्ली में बीजेपी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसे देखकर लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल पुराना सूखा खत्म हो रहा है, और बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर जबरदस्त सरकार बनाई, जिसका जश्न मनाना तो बनता है। इसलिए कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। शपथ ग्रहण का जो निमंत्रण पत्र है उसके मुताबिक शपथ ग्रहण की शुरुआत दोपहर 12 बजे होगी। पहले शपथ ग्रहण 4:30 बजे होना था, लेकिन अब 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण की टाइमिंग इसलिए बदली गई है क्योंकि बीजेपी कोई भी शुभ काम अशुभ घड़ी में नहीं करती, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह शुभ घड़ी में होगा और भव्य भी है, क्योंकि बीजेपी के लिए मौका किसी उत्सव से कम नहीं है। शपथ ग्रहण के दौरान उत्सव जैसा माहौल भी होना चाहिए, इसके लिए बीजेपी ने पूरा इंतजाम कर लिया है। शपथ ग्रहण से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। बाबा रामदेव और स्वामी चिदानंद समेत कई धर्मगुरुओं को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। कई नामी उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रमुख देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रण भेजा गया है। यानी जबरदस्त ग्रैंड जिसको कहते हैं ना शपथ ग्रहण समारोह, वो दिल्ली में होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज पर है। यह वही रामलीला मैदान है जहां से केजरीवाल की पॉलिटिक्स ने जन्म लिया था, और उसी रामलीला मैदान उनकी पॉलिटिक्स में जो ब्रेक लगा है वो सेलिब्रेट भी होगा। बीजेपी उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करके केजरीवाल को यह तस्वीरें दिखाएगी कि जिस रामलीला मैदान में जिम्मेदारी दी थी उसको नहीं पूरा करो तो क्या होता है, बाहर बैठना पड़ता है। वैसे कहा जा रहा है कि शायद केजरीवाल को भी बुलाएंगे।